हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और खूब जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम गणित की दुनिया किताब का 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माप। उद्देश्य पूर्व संख्या ज्ञान, उसके बाद वस्तुओं के भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, तुलना करनी, सोचना और तर्क करना, क्रम में सोचना। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। टीचर एक सवाल से शुरू करते हैं और वो सवाल है अपने घर के सबसे बड़े सदस्य का नाम बताओ। तो बच्चे बोलते हैं मेरी बहन बड़ी है मेरे से, पर सबसे बड़ी नहीं है, मेरे पापा। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे दादाजी। अच्छा, फिर टीचर पूछते हैं अच्छा घर में सबसे छोटा कौन है। फिर बच्चे जवाब देते हैं अरे नहीं नहीं मेरी बहन सबसे छोटी। कोई कहता है अरे नहीं मेरे भाई सबसे छोटा। फिर टीचर बोलते हैं इसी प्रकार जैसे आपने बताया सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है आपके घर में, इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास कई वस्तुएं देखते हो, जैसे कुछ बड़ी और छोटी। जैसे हमारे घर में कुछ बड़े लोग होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। बच्चों के उत्तर अलग अलग सही गलत हो सकते हैं, जो जिसको लगे वो उत्तर दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लंबा छोटा, आओ हम माप की इकाई लंबाई से संबंधित गतिविधि करें। इकाई एक यूनिट है। तो टीचर बोलते हैं लंबाई का बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और वो बोलते हैं प्यारे बच्चों, अपनी अपनी पेंसिलें, रबड़, स्केच पेन और कुछ चौक के टुकड़े इस मेज पर इकट्ठे करो। देखो बच्चों, यह पेंसिल सबसे लंबी है क्योंकि इसको कम उपयोग में लाया गया है। ये सारी पेंसिलें पड़ी हैं, बट सबसे लंबी ये है बच्चों क्योंकि इसको सबसे कम इस्तेमाल किया गया। और अगर मैं बात करूं सबसे छोटी पेंसिल की, तो ये पेंसिल सबसे छोटी है क्योंकि इसे अधिक उपयोग में लाया गया है। इसका उपयोग ज्यादा किया गया है तो घिस घिस कर ये छोटी हो गई है। ये अभी लंबी ही है क्योंकि इसका उपयोग कम किया गया है। इस प्रकार यह स्केच पेन सारे स्केच पेनों से छोटा है और यह चौक का टुकड़ा बाकी टुकड़ों से बड़ा है। आइए देखें क्या ये चौक का टुकड़ा, जी हाँ, ये सारे चौक पड़े हैं, उसमें ये चौक का टुकड़ा सबसे बड़ा है। और अगर मैं स्केच पेन की बात करूं तो लाल वाला, जी हाँ, ये वाला स्केच पेन सबसे छोटा है। आगे बच्चों, अपने हाथ की उंगलियां देखो, कौन सी उंगली सबसे लंबी है और कौन सी उंगली सबसे छोटी है। तो अब हाथ की उंगलियां देखें तो बच्चों ये वाली उंगली जो है ये सबसे लंबी है और ये जो कोने वाली है बच्चों ये सबसे छोटी है। अंगूठा इसके बाद आता है, सबसे छोटी ये कोने वाली होती है। आगे आओ करें। लंबे पर सही का निशान और छोटे पर गलत का चिन्ह लगाओ। दो पेड़ दिए हुए हैं, लंबे वाला ये है, छोटे वाला ये, इस पे गलत का चिन्ह। छोटे वाला सांप गलत, लंबे वाला सांप सही का चिन्ह। एक और प्राणी दिया हुआ है, ये देखिए, ये बच्चों लंबा है, इस पे सही का चिन्ह और जो छोटे वाला है उस पे गलत का। हथौड़ा, ये वाला बच्चों छोटे वाला है, गलत का चिन्ह, और ये लंबे वाला है, सही का चिन्ह। इसी प्रकार बोला गया है दिए अनुसार छोटी से बड़ी लंबाई अनुसार 1 से 3 लिखो।
अब यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, तीन तीन करके चीजें दी गई है और बोला है कि छोटी से बड़ी की तरफ जाना है और उसमें एक दो तीन लिखना है। तो जो एक होगा वो सबसे छोटा, दो बीच में आएगा और तीन सबसे लंबा होगा, बड़ा होगा। तो इन तीनों में देखते हैं बच्चों, ये सबसे छोटा, ये 2 नंबर और ये सबसे बड़ा है, तो यहां 3 नंबर। वैसे ही इन तीनों में ये एक, ये थोड़ा सा लंबा 2 और ये सबसे लंबा 3। कंघी की बात की जाए, ये आ जाएगा 1, थोड़ी सी लंबी 2, सबसे लंबी बड़ी 3। 1, ये 2 और ये सबसे बड़ी 3। बांसुरी है बच्चों। आगे मोटा पतला। अब हम मोटे पतले के संकल्प को समझने के लिए गतिविधि करेंगे। क्या गतिविधि है, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी पुस्तकें मेज पर इकट्ठी करो। गणित और पंजाबी जो जो पुस्तकें हैं वो सारी इस टेबल पर इकट्ठी कर दो। उसके बाद टीचर बोलते हैं, देखो बच्चों, यह पुस्तक मोटी है, इस प्रकार की पुस्तकें इस मेज पर रखो। जो पुस्तक ये देखिए ये मोटी लग रही है तो वो इस मेज पे रखनी है, मोटी पुस्तकें। और इधर की तरफ देखो बच्चों, ये पुस्तक पतली है, इस प्रकार की पुस्तकें इस मेज पर रखो। उसके बाद टीचर बच्चों को आगे कहीं ले जाते हैं और बोलते हैं, आओ रीडिंग सेल में चलें और देखें कौन सी पुस्तकें मोटी हैं और कौन सी पतली। बच्चों, इस पुस्तक से मोटी पुस्तकें लाइब्रेरी में ढूंढो। तो बच्चों ये जो सेल है ये लाइब्रेरी है और टीचर ने एक किताब दे दी, इसकी मोटाई इतनी है। अब आपने क्या करना है, इससे जो मोटी पुस्तकें हैं वो लाइब्रेरी यानी कि जहां पर किताबें पड़ी होती हैं वहां पर ढूंढ निकालो। ये काम बच्चों को दिया गया है रीडिंग रूम में जाकर। आगे दी गई है बच्चों वर्कशीट और कहा गया है, मोटे में लाल और पतले में हरा रंग भरो। चलिए शुरू करते हैं। मोटे में लाल, इन दोनों में मोटा कौन सा है, ये मोटा है, यहां लाल भरते हैं। पहले मोटे में लाल, सब मोटों में लाल लाल भर लेंगे बच्चों। जो चीज मोटी है ये रहा, और ये अंकल का पजामा, तो ये भर दिया हमने इसमें लाल रंग। अब इन दोनों में मोटा कौन सा है बच्चों, ये मछली मोटी है, हम इसमें लाल रंग भर देते हैं। ध्यान से भरिएगा, बाहर ना रंग निकले। उसी प्रकार दोनों बिल्लियों में से ये बिल्ली मोटी है, इसमें लाल रंग भर देते हैं। ये आ गया लाल रंग। दोनों में से ये वाला मोटा है,
दोनों चूहों में से ये वाला चूहा मोटा है। ये हो गया हमारी मोटी वस्तुओं पे लाल रंग। अब बोला गया है बच्चों, देखिए जो पतली है उसमें हरा भरना है। चलिए इससे शुरू करते हैं। ये हैं पतले। ये रही पतली मछली। पतली बिल्ली। पतली कैंडल। और पतला चूहा। ये हो गया रंग। ये थी बच्चों आज की क्लास। हमने पतले मोटे में रंग भर दिया, हरा और लाल। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।